Hello viewers, I am Tripti Kapoor. Welcome to T&T Group of Education and we are doing Tally Basic Concept. अकाउंटिंग क्या होती है? अकाउंटिंग समझने से पहले आपको पता होना चाहिए अकाउंटिंग के कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में, ताकि आपको टैली के बारे में अच्छे से नॉलेज प्राप्त हो सके। टैली सीखने से पहले अकाउंट्स की नॉलेज नेसेसरी है, जरूरी है। तो अकाउंट्स क्या है? अकाउंट्स बेसिकली क्या है? ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है। ट्रांजेक्शन्स क्या होता है? लेन देन। आगे हम डिस्कस करते हैं अकाउंट्स के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। आज की क्लास क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। फर्स्ट है पर्सनल अकाउंट और सेकंड है इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल आगे टू टाइप से वर्क करता है, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या बात करता है? पर्सनल अकाउंट बात करता है किसी पर्सन की, किसी फर्म की, किसी कंपनी की। कंपनी को हम एंटिटी भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल राम है, मोहन है, बैंक अकाउंट है, ड्राइंग अकाउंट है। तो ये सब कौन से अकाउंट होते हैं? पर्सनल अकाउंट होते हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट दी रिसीवर एंड क्रेडिट दी गिवर। मतलब कुछ भी रिसीव होगा तो उसको डेबिट कर दोगे, कुछ भी जाएगा तो उसको क्रेडिट कर दोगे। अकाउंट्स के अंदर बेसिकली टू कंसेप्ट की बात होती है, डेबिट की एंड क्रेडिट की। डेबिट मतलब कुछ भी आना और क्रेडिट मतलब कुछ भी जाना। तो बेसिक कंसेप्ट के अंदर फॉर एग्जांपल देते हैं, कैश रिसीव फ्रॉम राम। राम से पैसा मिला। अब आपके पास क्या हुआ? कैश आया तो आपने कैश को क्या कर दिया? डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट और पर्सन को आपने क्या कर दिया? क्रेडिट। क्रेडिट को जनरल एंट्री के अंदर हम 2 से डिनोट करते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट टू राम। नेक्स्ट एग्जांपल है, कैश पेड टू मोहन। मोहन को पैसा पे किया। तो इसका मतलब क्या हुआ? पैसा गया तो पैसा क्या हो गया? क्रेडिट हो गया और पर्सन क्या हो गया? डेबिट हो गया। एंट्री पास कर देंगे, मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश। आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट बात करता है किसी गुड्स की और एसेट की। गुड्स क्या होती है? गुड्स वो थिंग्स होती है जिनका मेन पर्पस क्या होता है? रीसेल करना। जैसे मान लो आप एक फर्नीचर के डीलर हो, आप कहीं से फर्नीचर खरीद के लाते हो, आगे जाके उस फर्नीचर को बेच देते हो। तो आपका मेन मोटिव क्या है? उसको आगे रीसेल करना। तो आपने मान लो 10,000 का फर्नीचर खरीदा और आगे 20,000 का बेच दिया, तो 10,000 आपको क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो वो थिंग्स आपके लिए क्या हो गई? गुड्स। और अगर वही फर्नीचर आप अपने घर के लिए ले रहे हो, पर्सनल यूज़ के लिए ले रहे हो, या फिर आप किसी और बिजनेस में रख रहे हो, तो वो चीज़ आपके लिए क्या होती है? एसेट होती है। तो रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट वर्ड्स कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे, यहाँ भी क्या है? डेबिट मतलब कुछ आना, क्रेडिट मतलब कुछ जाना। लेकिन पर्सनल और रियल में क्या डिफरेंस है? पर्सनल के अंदर हम बात कर रहे थे पर्सन की, फर्म की, कंपनी की, पर रियल में हम किसकी बात कर रहे हैं? गुड्स की या फिर एसेट की। हम एक एग्जांपल लेते हैं, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। आपने फर्नीचर खरीदा कैश में। तो अब आपने फर्नीचर खरीदा तो क्या आया आपके पास? फर्नीचर आया और बदले में गया क्या? पैसा गया। तो एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। नेक्स्ट आता है सोल्ड मशीन फॉर कैश 4,000। फॉर एग्जांपल कि कैश में आपने मशीन बेची, तो आपके पास क्या आई? पैसा आया और बदले में क्या गया? मशीन गई। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश। यहाँ पे हमने फर्नीचर की जगह, एसेट की जगह गुड्स वर्ड लिख दिया, तो हमारा टॉपिक में थोड़ा सा चेंज आ गया। अब गुड्स की जगह हम क्या लिख देंगे? परचेज। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट बात करता है किसी एक्सपेंस की या लॉस की, इनकम की या गेन की। फॉर रूल के अकॉर्डिंग डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। मतलब कोई भी खर्चा है या कोई नुकसान है तो आपने उसको डेबिट कर दिया, और कोई इनकम है या फ़ायदा है तो आपने उसको क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। फॉर एग्जांपल सैलरी पेड ₹8,000। सैलरी क्या है आपके लिए? खर्चा, क्योंकि आप सामने वाले को सैलरी पे कर रहे हो। तो सैलरी खर्चा है तो खर्चे को हमने क्या करना है? डेबिट। तो सैलरी अकाउंट डेबिट, पैसा गया, कैश को क्या कर दिया? क्रेडिट। तो एंट्री हो जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। नेक्स्ट आता है कमीशन रिसीव। आपको कमीशन मिला तो मतलब पैसा आया, कमीशन मिला आपको, तो कैश अकाउंट डेबिट। कमीशन क्या है हमारे लिए? फ़ायदा हो गया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। तो एंट्री क्या पास कर दी? कैश को डेबिट कर दिया और कमीशन को क्रेडिट कर दिया।
क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स के बारे में कुछ और हमने रिलेटेड टॉपिक पढ़े कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है, इम्पर्सनल अकाउंट क्या होता है। इम्पर्सनल आगे 2 टाइप्स का होता है, रियल एंड नॉमिनल। आने वाली क्लासेस में हम इसी से रिलेटेड टॉपिक पर और आगे डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा चैनल यूजफुल लगा, हेल्पफुल लगा, तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।